मोगरे के पौधे को फूलों से भरने के लिए हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही सही रहता है, क्योंकि मोगरा एक ऐसा पौधा है कि गर्मियों में फ्लावरिंग करता ही है। लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालकर एक छोटे छोटे ही गमलों में बहुत सारे फ्लावर्स लगातार ले सकते हैं। हर एक 15 दिनों के बाद मोगरे की जो लाइफ है, सर्कल है, वो रोटेट होती है, यानी कि एक बार फ्लावरिंग हुई, फिर हमने कट किया, दोबारा इसके फूल आते हैं। तो जितनी बार हम इसे प्रून करते हैं, हमें इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से ही फीड करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि वो कौन से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मोगरे के पौधे के लिए। इन फर्टिलाइज़र्स का यदि आप सहारा लेते हैं तो एक तो मोगरा ख़राब नहीं होगा, दूसरी चीज़ लगातार बरसातों के बाद तक फ्लावरिंग करता रहेगा। इसमें सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र है, जो हर एक 3 से 4 दिनों पे रिपीट करना है। ये जब आप डालेंगे मोगरे के पौधे में ये फर्टिलाइज़र, तो एनपीके की कमी आसानी से दूर हो जाएगी। मैं भी आपको कई बार बताती रहती हूँ कि एनपीके डालिए, यानी आधा चम्मच एनपीके को पानी में घोल करके डालिए, लेकिन ये जो चावल का पानी है ये एनपीके का ही सब्स्टिट्यूट है। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन और एमिनो एसिड है, विटामिन है, खनिज है, जो आपके मोगरे के पौधे को सूखने नहीं देगा। इसको यूज़ करने का एक तरीका है कि फ्रेश राइस वाटर, इस तरीके के पौधे जो मान लीजिए बिल्कुल सूख गए हैं, इनकी मिट्टी एकदम ड्राई होकर के फट रही है, तो फ्रेश राइस वाटर इसमें एवरी मॉर्निंग आप डाल सकते हैं सुबह में। लेकिन यदि आप इसको रख देते हैं 1 से 2 दिनों के लिए, तो ये फर्मेंट हो जाएगा। फर्मेंट होने के बाद जब भी इसको आप यूज़ करेंगे तो हाफ़ नॉर्मल वाटर मिलाएंगे। 1 गिलास यदि ये पानी है तो 1 गिलास नॉर्मल वाटर मिलाने के बाद ही इस्तेमाल करेंगे, और ये कीटनाशक के तौर पर भी बहुत बढ़िया काम करता है। अब दूसरी जो चीज़ है जिसे आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से दाल वगैरह तो सभी के घर में है, चने का पानी, दाल का पानी, ये पानी जो होता है इसको जब हम पौधे में डालते हैं तो जो मैंने फ़ायदा देखा है कि मिट्टी कभी भी वाइट नहीं होती सूख करके गर्मियों में। और फूलों वाले पौधे के लिए हमें क्या चाहिए कि मिट्टी में बराबर पोटेशियम और फॉस्फोरस बना रहे। तो इस तरीके से जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली फ्रेश, तो पत्तियां तो कभी नहीं सूखेंगी, जैसे मेरे पौधे की दिख रही हैं आपको, बिल्कुल लश ग्रीन पत्तियां रहेंगी। तो दाल का पानी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है, अपने पौधों पर मॉर्निंग में दे दीजिए। अब आप न्यू गार्डनर भी हैं तो कोशिश कीजिए कि फ्रेश वाटर ही, ये फ्रेश जो पानी है यही इस्तेमाल करें। यदि से जब कभी आप गर्मियों में स्टोर करके रख देते हैं तो फिर हमेशा नॉर्मल वाटर मिलाने के बाद ही इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा। हर प्रकार के पौधे में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो गर्मियों के फूल हैं वो फ्लावरिंग तो ज़रूर करेंगे, लेकिन ये चीज़ें बहुत बढ़िया आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं, जिससे हम ज़्यादा फूल ले पाते हैं। जितने भी उजले फूल होते हैं, वाइट फ्लावर्स होते हैं, उनको हमेशा कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और पौधों की अपेक्षा। तो चूना एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। बस आधा चम्मच चूना लेना है, पानी में घोलना है और अपने पौधे में डाल देना है। महीने में 1 बार आप ऐसा करके देखें, इसका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तब होगा जब चूने की क्वांटिटी को आप बढ़ाएंगे। इस तरीके के पौधे जो कटिंग वगैरह आपने लगाया है एकदम ही सूख रहे हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। चूना का एक अल्टरनेटिव जो है वो बोन मिल हो सकता है। तो यदि आप चूना नहीं कहीं से मैनेज कर पा रहे हैं, हालांकि पान की दुकान पे आसानी से मिलेगा, ये स्टेशनरी पे जो चौक मिलता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो नहीं है तो आप बोन मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो चम्मच में मैंने आपको दिखाया वो बोन मिल है, बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। यदि आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप मेरे से लिंक मांग सकते हैं और बोन मिल ऑनलाइन ले सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि ये जो चूने का पानी है ये किसी भी सीज़न में इस्तेमाल किया जाता है मोगरे के पौधे पर। अब ये जो चीज़ देख रहे हैं ये भी कैल्शियम का स्रोत है, लेकिन कई लोगों के घर में एग्स वगैरह नहीं बनते हैं। यदि बनता है, यदि पॉसिबल है, तो आप क्या करेंगे, एग जब बॉईल करते हैं उसके बाद इस पानी को आप फेंकेंगे नहीं, इसमें नॉर्मल वाटर मिला करके अपने गमले में डालेंगे। ऑफ कोर्स उन पौधों में नहीं डालिए जिनको भगवान को आप अर्पण करते हैं, जिनके फ्लावर्स, लेकिन सिर्फ यदि शो के लिए आपने लगा रखा है या ज़मीन में पौधा है तो आप इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिए। ये अंडे का जो पानी होता है, बॉयल करने के बाद जो पानी मिलता है, इसमें बहुत तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लिक्विड है। और वैसे भी इस पानी को हम फेंक ही देते हैं और इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे पौधों को चाहिए। इसका इस्तेमाल पूरे साल में कभी भी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं।
अगला जो लिक्विड है जो मोगरे के पौधे में आप डाल सकते हैं, देखिए इस तरीके से मशरूम यदि आप अपने घर में बनाते हैं, कुक करते हैं, उसके पहले आप इसको वॉश करते हैं या बॉयल करते हैं, तो वो जो पानी निकलता है वो आपके पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करेगा। और मशरूम निकालने के बाद इसके बचे हुए पानी को आप अपने पौधों में डाल दीजिए। यदि फ्रेश पानी है तो डायरेक्टली डाल सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग हर एक 1-2 दिनों पे रिपीट भी कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है ये चाय पत्ती। चाय पत्ती मोगरे के पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। हालांकि मैं जेड के पौधे पर डालकर दिखा रही हूँ। कई लोग कहते हैं कि आप पौधा कुछ और बता रहे हो, दिखा कुछ और हो, लेकिन एक डेमोन्स्ट्रेशन का रहता है कि आपको समझ में आ जाए कि डालना कैसे है चाय पत्ती। ये सुखा लिया है मैंने अच्छे से और ऊपर से इसे मल्च कर दिया है। इसके 2 फ़ायदे आप ले पाएंगे। एक तो बहुत अच्छे से जो है ऊपर से मल्चिंग हो जाएगी, पौधा ख़राब नहीं होगा, और जब भी पानी डालेंगे इसके जो तत्व हैं वो मिट्टी में घुलते जाएंगे, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है जब नई पत्तियां आएंगी और उसके टिप पर ही हमेशा फ्लावरिंग होगी और दोबारा आपका पौधा इस तरीके से रेडी हो जाएगा। यानी कि यदि प्रॉपर केयर आप करते हैं तो आप अपने पौधे पर फ्री में लगातार फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत महंगे खाद की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बाज़ार से लिया हुआ, मार्केट से लिया हुआ खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप मांग सकते हैं NPK का लिंक या किसी भी खाद का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन प्लीज़ फर्टिलाइज़र का नेम आप लोग ज़रूर लिखिए। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।